नवंबर की तरफ बढ़ते हैं, एक आधा महीना बस रह गया, नवंबर आने वाला है हारून साहब। इलेक्शन 3 नवंबर को होते हैं 20 नवंबर को होते हैं अमेरिका में, मैं कंफ्यूज कर गया, 12 नवंबर में होते हैं। नवंबर में 3 नवंबर को। जी ठीक है, तो बहुत थोड़ा अरसा रह गया। थोड़ा उसी बाद गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे होंगे और इधर अमेरिका के अंदर हो रहे होंगे, अमेरिका में हो रहे होंगे। ठीक है, चर्चा तो अब बात यह है इंडिया में चर्चा दोनों तरफ का होगा। अच्छा, गिलगित का, आजाद कश्मीर का। अच्छा जी, वो इंडिया को तो छोड़े ना, हाँ, ट्रंप का फर्क शुरू में बहुत ज्यादा था जो बाइडेन से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ना, एक खास वक्त पे आके जब हम समझते थे कि यहाँ स्टेबल हो जाएगा और जो बाइडेन जो है इसमें थोड़ी सी मजीद कमी होगी, 6-7% था, अब रह गया 1%। इसका मतलब ट्रंप आगे जा रहा है। ट्रंप सिर्फ 1% पीछे है। हाँ। लेकिन जिस स्पीड से आपने अगर रेस में घोड़े दौड़ते हुए देखे हों, ये हमने भी टीवी पे ही देखे हैं, एक दफा वैसे गए थे रेस कोर्स देखने के लिए, तो एक घोड़ा ऐसा होता है कि जो सबसे अगले वाले घोड़े से जिसका फासला कम होता चला जाता है। अच्छा। और जब बिल्कुल करीब पहुंच के वो उससे आगे निकलने का उसका इम्कान पैदा हो जाता है। इम्कान की बात हम कर रहे हैं। क्या किया ट्रंप ने? ट्रंप ने जो सबसे अहम काम किया कि इसके दौर में इकोनॉमी सबसे बेहतर रही कोरोना से पहले, और वो साफ बात करता है और अमेरिकियों को उस पर ज्यादा एतमाद है, उसमें तहर्रुक ज्यादा है, तासुब भी ज्यादा, उसमें तासुब तो कोई हद ही नहीं ना। वो तो मोदी का सगा भाई है इस मामले में। अच्छा, अमेरिका का मोदी है लेकिन अच्छा। उसने देने अमेरिकी इमाम के नुक्ता नजर से देखा ना, बहरीन ने मान लिया, अमारात ने मान लिया, ओमान मानने वाला, सऊदी अरब का जब उसने ऐलान कर दिया अमेरिकी सदर ने, तो जाहिर है सऊदी अरब भी मानने वाला है, मारितानिया भी मानने वाला है, सूडान भी जो ख्याल है तस्लीम करेगा। अमेरिका में इलेक्शन आज तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, एक जमाने में तो चीजें रिकॉर्ड ही नहीं होती थी ना, 90 साल से चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। एक भी अमेरिकी सदर ऐसा नहीं जीता जिसको न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के यहूदियों ने जिसकी माली सरपरस्ती न की हो। तादाद मुसलमानों की और यहूदियों के बराबर है, 30 लाख उनकी है, 30 लाख मुसलमानों की है। लेकिन मीडिया में, बैंकिंग में, मालियाती इदारों में उनको जो रसूख है, अब वो खुश हैं, वो जाहिर है इंडियंसों ने उसे वोट देंगे। फिर ये है कि जो बाइडेन उससे 4.25 साल बड़ा है, उसकी शख्सियत में तहर्रुक इसके मुकाबले में कम है, ठीक है, और एनर्जी भी कम है। वो 42 की पैदाइश है, इसकी 46 की है। एक पाकिस्तानी एक बात कहते हैं कि हम एक मामले में बड़े कंफ्यूज हैं कि जो बाइडेन और उसकी पार्टी इंडिया की पुरजोशामी है, इससे ज्यादा अहमी है, ट्रंप से ज्यादा। जी, बाराक ओबामा ने कहा था इंडियन पार्लियामेंट का उसने 2 दफा इंडिया का दौरा किया, उसने इंडिया का पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था हम इंडिया को सलामती काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान के लिए तो बड़े खतरात हैं। और ट्रंप ने कहा है, उसने तो वहां कहा था ना, इसने उनसे कमिटमेंट की है, ठीक, कि मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये कहते हैं जी वो कि डेमोक्रेट्स रवायती तौर पे पाकिस्तान के मुखालिफ रहे और उन्हें ज्यादा मुनाफिक समझा जाता है, इसमें शुबा नहीं। काले उसके खिलाफ चले गए, ठीक है जी, अरब उसके खिलाफ चले गए, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं और असर और रसूख बिल्कुल बराए नाम है, यहूदियों के बराबर नहीं हो सकता। फिर यह है कि अमेरिकी वोटर के नजदीक सबसे अहम चीज क्या है? उसकी माशी हालत, उसका स्टेटस। जब वो अफगानिस्तान से फौजें वापस बुला रहा है, अफगानिस्तान पे मैं अभी आपसे बात करता हूं, क्या मसाइल है। जब वो अफगानिस्तान से फौजें वापस बुला रहा है तो इसका मतलब है कम से कम 40-50 बिलियन डॉलर की बचत, 1000 बिलियन डॉलर तो वो खर्च कर चुके। 40-50 बिलियन डॉलर अमेरिका के नुक्ता नजर से भी बहुत बड़ी रकम है। 40-50
कितनी जॉब्स इससे पैदा हो सकती हैं, वो अगर हेल्थ सिस्टम में डाल दिया जाए तो कितने मरीजों को उससे फायदा हो सकता है। देखिए डॉक्टर ही महंगा है ना, दवाई तो कमोबेश इसी कीमत पे है जिसपे पाकिस्तान में मिलती है, आमदन भी उसके ज्यादा। तो चूंकि उसका माशी मसला ही अहम है, अमरीकी एक आम शहरी का, अमरीकी शहरी पाकिस्तान वगैरह के बरक्स आपको हैरत होगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के में कतन कोई दिलचस्पी को खास नहीं रखते। अच्छा, वो अपनी मूवमेंट उठा रहा है, इलेक्शन कैंपेन उठा रहा है चीन के खिलाफ। उसने कहा है कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, जब सोवियत यूनियन से उनकी सर जंग थी तो यूरोप उनके साथ खड़ा था। अब इसमें थोड़ी सी पेचीदगी है, उनकी तरफ मैं इशारा करूं। यूरोप उनके साथ खड़ा था इसलिए कि यूरोप में भी सोशलिस्ट पार्टियां थीं जिनकी मदद करता था सोवियत यूनियन। अब जंग जो है वो यूरोप में, मगरब में नहीं लड़ी जाएगी। अब जंग जो होगी, जब भी होगी, वो एशिया में लड़ी जाएगी। अब उनका वास्ता चीन से है। रूस की इकानमी बहुत छोटी थी उस चीन के मुकाबले में जो आज है। उसकी आबादी भी इसका चौथाई हिस्सा थी। उसने अगरचे अपना एटमी हथियार तो बना लिए थे, मगर उसके पास इस तरह की मोटिवेटेड आर्मी नहीं थी। फिर उसमें लिसानी तनोव बहुत ज्यादा था, बेशुमार अकमाम थी, कितनी 10-12 रियासतें आजाद हो गई, मतलब उसमें बहुत सी जुबानें बोली जाती थी। चीन में बुनियादी तौर पर एक ही कौम है, थोड़ा सा तनोव है, तिब्बत में है और कई जगह पे है, सिंकियांग में है। ऐसे हो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, डिसिप्लिन तो है, टफ उनसे ज्यादा है। उन्होंने उसकी 124 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी, 24 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। CCC चाइना कम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसकी बहुत से जैली इदारे, उन पर पाबंदी लगा दी है। हवाई पे बाद पाबंदियां लगा दी हैं।